ओम शांति। 28 अगस्त 2025। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपने इष्ट और अष्ट देव गणेश को प्रसन्न करने के लिए भक्त आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर रही हैं। गणेश की महिमा कर, उनकी पूजा आराधना कर उनको प्रसन्न करने का पुरुषार्थ कर रही हैं। अपनी इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए गणेश जी को प्रसन्न कर रही हैं। तो ऐसे समय पर हम शिव पिता की संतानें, शिव शक्तियों का श्रेष्ठ कर्तव्य है कि हर आत्मा की जो इच्छा मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करना। परमात्मा पिता शिव से शक्तियां लेकर भक्त आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को परमात्मा शक्तियों का सहयोग देना, उनके विघ्नों को हरना, उन्हें दुख मुक्त कर सुखी बनाना। तो ऐसे गणेश उत्सव के समय में हम अपने गणेश स्वरूप में स्थित होंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा शिवसुत गणेश हूं। मैं आत्मा शिवसुत गणेश हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए शिव पिता की याद की लगन में मगन रहकर, शिव पिता से शक्तियां लेकर भक्त आत्माओं के, दुखी अशांत आत्माओं के विघ्नों को हरकर, उनके दुखों को हरकर उन्हें सुख का वर्षा देंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार पिता परमात्मा शिव की संतान शिवसुत गणेश हूं। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह से अलग। देह के बंधनों से अलग, कर्म के बोझ से मुक्त। उड़ चली परम धाम अपने अविनाशी घर, अविनाशी पिता के पास। देखें स्वयं को अपने अविनाशी घर परम धाम में। स्थित हो जाए अपने पिता परमात्मा शिव के सम्मुख।
देखें शिव पिता को और अनुभव करें उनसे बरसती शक्तियों को। मेरे प्यारे अविनाशी शिव पिता परमात्मा मुझ पर अपनी सर्व शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। मैं आत्मा भी बाबा से निकलती सर्व शक्तियों को स्वयं में समाकर स्वयं को शिव शक्तियों से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शिव बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त कर अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर उड़ चली मैं आत्मा श्वेत प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में अनुभव करें स्वयं को बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा मुझ फरिश्ते को देखकर अति प्रसन्न हो रहे हैं। अपनी स्नेही और शक्तिशाली दिव्य दृष्टि द्वारा मुझ फरिश्ते पर अपनी सर्व शक्तियों की वर्षा कर रहे हैं। बाप दादा अपना वरदानी हाथ मेरे सर पर रखकर मुझे विघ्न विनाशक विघ्न हरता सुख कर्ता का वरदान दे रहे। मैं आत्मा भी बाप दादा से प्राप्त वरदान को स्वयं में समाकर विघ्न विनाशक विघ्न हरता सुख कर्ता के स्वरूप में स्थित हो गई हूं।
बाबा मुझ फरिश्ते को कह रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्व आत्माओं की आवाज सुनाई दे रही है। समय प्रमाण चारों ओर दुख, अशांति, अत्याचार, पापाचार बढ़ता ही जा रहा है। भक्त आत्माएं, दुखी अशांत आत्माएं आपके गणेश स्वरूप के आगे आपका आह्वान कर रही हैं, आपको पुकार रही हैं। तो अब समय प्रमाण अपने इष्ट और अष्ट स्वरूप में स्थित हो जाओ। भक्तों के विघ्न हरो, दुखियों के दुख हरो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शिव सुत गणेश हूं। मैं आत्मा शिव सुत गणेश हूं। मैं शिव शक्तियों से संपन्न गणेश हूं। शिव शक्तियां मेरे स्वरूप से चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शिव शक्तियों से शक्तिशाली बन रहा है। मैं विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता गणेश हूं। मेरे विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता स्वरूप के दर्शन मात्र से भक्त आत्माओं के विघ्न समाप्त हो रहे हैं।
मैं आत्मा सर्व का मंगल करने वाली मंगल मूर्ति गणेश हूं। मेरे दर्शन मात्र से सभी का अमंगल मंगल में परिवर्तित हो रहा है। मैं आत्मा दुख हरता सुख करता शिव पिता की संतान। दुख हरता सुख करता गणेश हूं। मेरी नजर पड़ते ही भक्त आत्माओं के दुखी अशांत आत्माओं के सभी के संपूर्ण दुख समाप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा सर्व आत्माओं की इष्ट देव अष्ट देव गणेश हूं। भक्तों को मन चाहा वर देने वाली मैं आत्मा वरदाता गणेश हूं। मेरे वरदानी हाथों से निकलते वरदान भक्तों को दुखी अशांत आत्माओं को प्राप्त हो रहे हैं। मैं आत्मा गणेश आसनधारी न्यारी और प्यारी हूं। हर परिस्थिति को साक्षी हो देखने वाली मैं आत्मा गणेश आसनधारी हूं। मैं आत्मा शिव पिता के ज्ञान को धारण करने वाली विशाल बुद्धि गणेश हूं। मैं शिव पिता की आज्ञाकारी संतान। स्वयं को और औरों को ईश्वरीय मर्यादा में बांधने वाली गणेश हूं।
मैं आत्मा भक्तों को नजर से निहाल करने वाली श्री गणेश हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा शिवसुत गणेश हूं। मैं आत्मा शिवसुत गणेश हूं। मैं आत्मा शिवसुत गणेश हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वह दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा एक ऐसा भ्रष्ट कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? उत्तर में बाबा समझाते, जुआ। बहुत मनुष्यों में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख, जीतने से खुशी होती है। तुम बच्चों को बाप का फरमान है, बच्चे देवीय कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना जिसमें टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, हंस बुद्धि होली हंस भाव, जिसके लिए बाबा बोले, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले। हंस बुद्धि होली हंस भाव, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले। हंस बुद्धि होली हंस भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले।
कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें नहीं सुनते, देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देते हैं। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। स्लोगन में बाबा बोले, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार सागर बाप दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार सागर का बाप दिखाई दे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। कई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहती हैं और कई फिर ज्योति में लीन होना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं को सेकंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने के राज को समझ जाएंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।